जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, चल जय श्री राम, जोर से तो जय श्री राम। हम जिस आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के नाम लेने वाले हैं और ईमान रखते हैं, उनके साथ भी प्रोसिक्यूशन हुआ। जहाँ जाएंगे वहीं पहुंचेंगे। अभी तो मेरठ के मंडपों में पहुंचे, एक एक पल पल की न्यूज इनकी सब मिल रही, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। बहुत लड़कियां मर गई लफ्ज़ जिहाद में, उनका क्या कर लिया सरकारों ने, प्रशासन ने। अब्बा ने नाम दिया शमशेर, दुकान का नाम रखेंगे कुंदन। चोरी की हो हमने, आज नहीं जागोगे ना तो कल भी नहीं जाग पाओगे। कोई नहीं देख लेना, क्या हुआ पीछे मिलोगे। एकमात्र खेरेश्वर मंदिर पर महिलाओं के चड्डी बनियान बेच रहा था मुल्ला, उसको मना कर दिया, जिस वजह से ये जेल में डाला जा रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। मुझे नहीं समझ आता हिंदू जागेगा कब। उनकी एक जुम्मे की नमाज पे इससे 4 गुना ज्यादा भीड़ खड़ी हो जाती है, तुम लोग घर से नहीं निकलते। बाबर आक्रामक, वो ये नहीं बताते कि बाबर को भारत का निमंत्रण देने वालों में राणा सांगा भी था। वो ये नहीं बताते कि औरंगजेब का जो सेनापति था वो राजा जय सिंह भी था। क्या मुसलमान होना अब जुर्म है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल अब इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का विषय है। आज की जो खबर है अल जज़ीरा के एक आर्टिकल के बेस पर है। जी हाँ, भारत की हर सुबह एक जैसी लगती है, लेकिन अब हर सुबह एक जैसी नहीं रही। एक सुबह टीवी स्टूडियो में होती है जहां चमकती लाइटों के नीचे बहस होती है कि असली देशभक्त कौन है, जहां गुस्सा बिकता है, डर परोसा जाता है और तालियां तय करती हैं कि क्या सच है। और एक सुबह सड़कों पर होती है जहां कोई अपने नाम की वजह से डरता है, कोई अपनी दाढ़ी की वजह से घूरा जाता है, कहीं अपनी टोपी की वजह से पहचाना जाता है। सवाल छोटा है लेकिन चुभता बहुत है हुजूर। क्या मुसलमान होना अब जुर्म है? खबर और खामोशी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। कहाँ से कहानी शुरू करें? छोटे शहर, बड़े शहर, पटना से लेके औरंगाबाद, उड़ीसा, सब जगह यही कहानी। कभी अतहर हुसैन को मार दिया जाता है, पढ़ रहे हमारे हस्बैंड को छुट्टी दीजिए, हम प्राइवेट में दे, लेकिन पुलिस नहीं बोला। जब पूरा सीरियस मेरा हस्बैंड हो गया तो जाकर के रूह निकलने वाला, तड़प तड़प के निकल रहा, जब रूह सांस लेने में दिक्कत है तब पूरा हालत खराब। तब उसके बाद में हमें वो छुट्टी दिया, वो भी दिया पावापुरी ले जाने के लिए छुट्टी दिया। एम्बुलेंस बुलाया, वो लोग 12:30 बजे रात में हम पावापुरी गए। पावापुरी जाने के बाद वो लोग को देखा, बताया तो उन लोग भी ढिलाई दिया, उन लोग भी कुछ नहीं किया। बाद में 3 गो सुई दिया। उसके बाद में देखा कि बोले नहीं मेरा हस्बैंड का तबीयत ठीक ना, आप कैसा सुइया? बोले नहीं सुइया दिया कोई मुश्किल नहीं है, ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लगाया और तबीयत बिगड़ने लगा। जब पूरा लचा फिर हाथ पैर जोड़ने लगे। अब भी तो हमारे हस्बैंड को ले जाने दो, सरकारी नहीं हम दिखाई। फिर बहुत जब एकदम पूरा निकल गया, एकदम आजिज हो गया, वो रूह निकल गया। उसके बाद हमको पुलिस ने पूरा बोला कि जाइए बिहार शरीफ जाइएगा। कहाँ जाइएगा? ले जाइए बिहार शरीफ। हम लेके आए अस्पताल, मछली मार्केट की तरफ एक तो अस्पताल है, वहाँ लेके आए। वहाँ जब भर्ती किया, जब देखा तो उनको ब्लड जैसी निकाला, उनका हाथ पैर सूना सूना हो गया। उसके बाद में बेड पे ले गए, हमारे हस्बैंड को जैसी लेटाया, लेटाने के बाद में मुंह से ब्लड आया हल्का, आँख ऐसे फाड़ के हमें देखा। उसके बाद नहीं रहा, हमारा हस्बैंड निकल गया। सर ये पुलिस की है, इतना काम पुलिस किया हमारे हस्बैंड को। वो लोग तो काफी मारा, बहुत मारा, मुसलमान समझ के मारा पूरा। कोई मेरा इंसाफ ना, छोटा छोटा बच्चे लोग मेरा 3 गो, इन लोगों को कौन देगा? मेरा जवाब हार्ट पेशेंट मरीज धड़की उड़ता है। अभी हमारा बीपी लो हो गया तो हमारा चक्कर उठने लगा। तो अभी हम लोग सोचिए अगर हमें कुछ। सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से मांग है कि हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए और मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बस यही। और उसको पूरी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए, उसके भी मौत चाहिए। नहीं जानते हैं अनजान को हम क्या किए। उसके बाद हमारे हस्बैंड पहचाना तो वो तो खत्म हो गया भाई साहब, वो तो है नहीं कि वो इंसान। मगर हमें कहना है कि मुसलमान को जो इतना आजिज किया जा रहा है इंडिया में, सारी दुनिया में, क्या हिंदू का रहने का यहाँ है जगह? हम लोगों को नहीं है जगह रहने के लिए। हमारा नौजवान चला गया तो वो काफिर हम लोग सभी को मारे, सभी बच्चे को मारते, हमें भी मारे, वो काफी को भी हमें
सबको मार दे, हम भी अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें खड़ी होकर उसको फांसी हम दिलाएंगे। समझ गए? फांसी चाहिए, फांसी उसको हम दिलाने के लिए तैयार है। जैसे रण बेवा हम हुए, 20 साल शादी का मेरा हुआ, 20 साल के 30 साल की उम्र में हम बेघवा हो गए। इसके लिए हमको इंसाफ चाहिए बस। कभी एक डॉक्टर बनने वाली लड़की जब अपना पत्र लेने जाती है तो उसके नकाब छीन लिया जाता है। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। कभी उड़ीसा में पिटाई होती है, कभी बंगाल में होती है, कभी मासूम बच्चे की हत्या हो जाती है। हाथों को जय श्री राम को, जय श्री राम को, गणेश गणेश, जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, चल जय श्री राम, जोर से तो जय श्री राम। कुछ दिन शोर होता है, फिर सन्नाटा हो जाता है, टीवी पर बहस चलती रहती है, कभी जनसंख्या पर, कभी पाकिस्तान पर, कभी खतरे पर, लेकिन उस बच्चे, उस आदमी, उस औरत, उस बुज़ुर्ग, उस काम वाले पर जिसने रोटी के लिए जो बाहर निकलता है, जिसकी साइकिल को लेके मारा जाता है, जिसको इतना टॉर्चर किया जाता है, उस नाम पर बहस की जगह नहीं बन सकती। हम जिस आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले हैं और ईमान रखते हैं, उनके साथ भी परसिक्यूशन हुआ और इसी तरह का परसिक्यूशन था। मक्के की ज़िंदगी अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर इसी तरह का परसिक्यूशन था जिस तरह से इस वक्त हमारे साथ में उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। उस वक्त भी इकोनॉमिक बाइकाट होता था, सामाजिक बाइकाट होता था। आज भी वो सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। आज भी ये सब कुछ हो रहा है कि मुसलमानों के अदारे कैसे बंद किए जाएं, मस्जिदें कैसे ख़त्म की जाएं, मदरसे कैसे ख़त्म की जाए, इनकी आइडेंटिटी कैसे ख़त्म की जाए, डेमोग्राफी के नाम से जो बस्तियाँ वहाँ पर बसी हैं उनको किस तरह से तोड़ा जाए और किस तरह से जो है इस समाज को पोलराइज किया जाए। और इसके लिए जिस तरह से उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ओबाश बच्चे लगा दिए जाते थे, ओबाश लड़के लगा दिए जाते थे, आज तमाम वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है और कमज़ोर है और ईसाई जो कम्युनिटी है वहाँ पर, उसके पीछे ये सब ओबाश ही तो लगाए जाते हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों और चाहे वो और दूसरी तंजीमों के लोग हों। वो आकर के बग़ैर किसी वजह से बेचारे लोग प्रेयर करते होते हैं, क्रिश्चियंस अपने घर के अंदर प्रेयर करते होते हैं, क्या राइट है उनको आकर के मारते हैं, उनको उनके चर्चेस को तोड़ते हैं, उनके घरों को तोड़ते हैं, वेंडलाइज करते हैं। इसी तरह से जो मुसलमान कारोबारी हैं, क्या खता है उनकी? क्या वो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं वहाँ पर? सारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं वहाँ पर और उत्तर प्रदेश का ही वो पार्ट है। आज उस मूल निवास के लिए कि 1950 का मूल निवासी होना चाहिए, उस हिसाब से वो सारे जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी मूल निवासी वहीं के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो आज उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको कारोबार से महरूम किया जा रहा है, उनकी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, ये सारे का सारा उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। क्यों होती है ये सब चीज़ें? क्यों होती है ये मौत? क्यों होती है लिंचिंग? और क्यों हिम्मत दे देता है कि कोई किसी का हिजाब खींच ले? ये उसकी पहचान ज़्यादा थी। मोहब्बत भी शक बन जाती है। जी हाँ, जब कुछ लोगों ने अपने धार्मिक व्यक्तित्व के लिए प्यार जताया तो सवाल उठा, इरादा क्या है? अभी हाल ही का केस मेरठ का है। लड़की खुद चाहती है कि शादी हो जाए, परिवार चाहता है शादी हो जाए, लेकिन धर्म के ठेकेदार शादी नहीं होने देंगे क्योंकि उसकी शादी किसी मुसलमान से होनी है। जहाँ जाएंगे वहीं पहुँचेंगे। अभी तो मेरठ के मंडपों में पहुँचे। एक एक पल पल की न्यूज़ इनकी सब मिल रही, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लव जिहाद तो आप कह रहे हो ना, लेकिन उनका जो लव अफेयर है, बहुत लड़कियां मर गई लव जिहाद में। उनका क्या कर लिया सरकारों ने, प्रशासन ने? हम बच्चियों को हम देते, इन्हें पूछते रहें, देते रहें इन्हें। एक भी लड़की जो हमारी नज़र में रहेगी उसे जाने नहीं देंगे। मतलब उनको चेज भी करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, चेज भी। गुंडागर्दी हुई ना? देखिए आप इसे गुंडागर्दी कह लो, कुछ कह लो। अगर मेरी बच्ची होती तो अब तक उठा के इसे ना घर में बंद करता। पहले तो बच्ची तो मेरी घर में रहती, मैं इसे उठा के बंद करता। जो लड़का है उसकी बात, हाँ उस लड़के को बंद करता पहले लाके।
क्योंकि बच्ची कंट्रोल में हमारे ही संस्कार कहीं ना कहीं ऐसे हैं जिन संस्कारों की वजह से, और कुछ संस्कार क्या कुछ ट्रेजेडी उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों के जो है बाप नहीं है, एक्सपर्ट डेथ हो गई, भाई नहीं है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर महिला का होता है। अच्छा, अभी आपने एप्लीकेशन दी है इनके चाचा ने, और चाचा ने थाने में भी दिया एप्लीकेशन, हम थाने में खड़े हैं, FIR वगैरह कराएंगे। और एडीएम सिटी को भी जो है डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम एप्लीकेशन दी है डीएम साहब द्वारा। वेन्यू वालों को भी बताया है कि वो यहाँ कार्यक्रम होने दें या नहीं होने दें। वेन्यू वाले कैंसिल ही करेंगे, क्योंकि हम किसी भी कीमत पे कार्यक्रम होने नहीं देंगे, ना सगाई, ना शादी, ना रिसेप्शन, कुछ भी नहीं होगा। मोहब्बत भी शक बन गई, आस्था भी जांच का विषय बन गई, और तभी समझ में आता है ये मामला कानून का कम माहौल का ज़्यादा है। माहौल जहां हर मुसलमान से पूछा जाता है तुम वफादार हो ना, एक शहर में कुछ दुकानों के शटर हमेशा के लिए गिरा दिए जाते हैं। कहा जाता है प्रशासनिक कार्रवाई है। अब्बा ने नाम दिया शमशेर, दुकान का नाम रखेंगे कुंदन। नाम में ही समस्या है। पहले उसको बाहर, पहले उसको ऊपर चढ़ दे, यहीं से बाहर ऊपर चढ़। कोई दिक्कत नहीं। और ये शख्स देखिए, इनको इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक मुसलमान अंडरगारमेंट्स बेच रहा है, तो उनको इस पे भी प्रॉब्लम है। ये भी हाल ही का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। चोरी की हो हमने, आज नहीं जागोगे ना तो कल भी नहीं जाग पाओगे। कोई नहीं देख रहे ना, क्या हुआ पीछे मिलोगे। ये सब पे सवाल है। अंदर बैठो। इधर ही बैठते तुम भाई, अकेले बैठते तुम, इधर बैठते यार। सचिन भाई, जय श्री राम भैया। भैया ये जो जेल मुझे कराई जा रही है, एकमात्र खेरेश्वर मंदिर पर महिलाओं के चड्डी बनियान बेच रहा था मुल्ला, उसको मना कर दिया, जिस वजह से ये जेल में डाला जा रहा है। मैं और मेरा छोटा भाई सुंदर और मेरा भाई छोटा सुमित वाल्मीकि, हम तीनों जेल में जा रहे हैं मात्र इतनी सी बात के लिए। अगर यही तरीका रहा तो ये कभी भी हम लोग जागरूक समाज को नहीं जगा पाएंगे। बात ये थी कि मेरे को एक आपत्तिजनक दुकान दिखी जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम कर रही थी, और ये जेल की जा रही है। ये सिर्फ उसी की वजह से मुझे जेल की जा रही है। हमारा कोई दोष नहीं है, कोई चोरी नहीं की है। हमने अपील की थी, हमने जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। कहाँ तो बहाल हो गए आप लोग। लेकिन जिन घरों में चूल्हा ठंडा पड़ गया है उनके लिए ये सिर्फ कार्रवाई नहीं थी, ये सज़ा थी। आर्थिक सज़ा, सामाजिक सज़ा और सबसे बड़ी चुप्पी की सज़ा। मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेल देव को मिलना चाहिए था, और ये मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच की चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बनाकर दिया। यह हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेल देव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। आजादी के बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई है। लेकिन गुमराह करना, असत्य वाचन करना और उसके माध्यम से गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी
लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, क्या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जन्माष्टमी को रोकने का काम, कांवड़ यात्रा को रोक लगाने का काम, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा हो या दीपोत्सव और रंगोत्सव के कार्यक्रम, यह प्रतिपक्ष से जुड़े हुए दलों ने अपने समय में इनको रोकने का काम किया था। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है, और यतो धर्मस् ततो जय के भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी, और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज देश और दुनिया आती है देखने के लिए, लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु आ रहा है, हर दिन आ रहा है, प्रफुल्लित होके जाता है। ये आस्था के केंद्र केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र चेतना के केंद्र भी है। राष्ट्र की शाश्वत चेतना को एक ताकत मिलती है यहां से। शहर जो जहर बन जाते हैं जब मंच से किसी समुदाय को खतरा कहा जाता है। ये बात हमने देखी दिल्ली से लेके बनारस, छोटे से लेके बड़े शहर तक संगठनों की मीटिंगें हो रही हैं। दिल्ली में इतने हिंदू संगठनों की मीटिंगें हो रही हैं। द्वारका का वो है कि अब हमें बदला लेना है, हथियार रखो और अपना बदला लो, मजबूत हो। एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि द्वारका मोड़, मतलब इतनी जनसंख्या है कि जहां पे इतने लोग आए हुए हैं, इससे तो 4-5 गुना ज्यादा होगी। इतने कम लोग आए हैं, मुझे नहीं समझ आता हिंदू जागेगा कब। उनकी एक जुम्मे की नमाज पे इससे 4 गुना ज्यादा भीड़ खड़ी हो जाती है। तुम लोग घर से नहीं निकलते, है ना। और एक बार दोबारा बोलो जय श्री राम, लगना चाहिए हर जिहादी के कान तक जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया इससे ज्यादा बार तो ले लेता नाम राम का। पता कैसे? दवाई बेचते हैं वो तो बोलते हैं रामबाण है, अल्लाह बाण ना है। क्यों? बाण राम को चलाना आता था, अल्लाह पंचर बनाता था। देखो हम शब्दों की मर्यादा बिल्कुल नहीं मानते भैया। अगर शब्दों की कोई मर्यादा हो तो अभी बता देना, मन से उतर जाएंगे। हम मर्यादा बिल्कुल नहीं मानते। हम जहां भी जाते हैं एक मुकदमा लेके आते हैं, सच बोल देते हैं, ये मुकदमा करवा देते हैं। स्टार्ट कर देगा, जारी रखें। लेकिन मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मंच की गरिमा, हम गरिमा नहीं मानते, हम बड़ा आक्रामक बोलते हैं। नहीं, हम सेकुलर की बात तो बिल्कुल नहीं करते। जैसे अभी सारे लोग बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा। लेकिन भजन कीर्तन से ना तो हिंदू बचने वाला, ना हिंदुस्तान बचने वाला। हिंदुस्तान के पास सिर्फ 15 साल है ओनली। भारत की आयु 20 साल है। किसके खिलाफ हुजूर मजबूत होना चाह रहे हो? किससे बदला लेना चाह रहे हो? उस कौम से जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहा दिया। उससे अब क्यों खतरा है? ये खतरा कौन बना रहा है? बाबर आक्रामक, वो ये नहीं बताते कि बाबर को भारत का निमंत्रण देने वालों में राणा सांगा भी था। वो ये नहीं बताते कि औरंगजेब का जो सेनापति था वो राजा जय सिंह भी था। वो ये नहीं बताते कि औरंगजेब ने कितने मंदिरों को दान दिया। वो एक साइडेड चीज़ लेकर शाखाओं के माध्यम से, देखिए उनकी तारीफ भी करना पड़ेगा आपको। लगातार 100 साल से लगे हुए हैं, रात दिन, महीने के 30 दिन, क्या शाखाओं में प्रचार,
शाखाओं के बाद फिर बाद में तो 1978 के बाद मीडिया उनके हाथ में आ गया। 2003 में तो पूरा मीडिया उनकी जेब में चला गया। कल मैं सवेरे का अखबार पढ़ रहा था तो एक मेरा दोस्त आया, बोले तुम अभी भी अखबार पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ भाई, कोई आदत पड़ी हुई है तो पढ़ता हूँ। तो मीडिया उनके हाथ में आ गया। आज मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार चलता ही रहता है। ये सिर्फ भाषण नहीं होते, ये संकेत होते हैं। संकेत की शक करना ठीक है, संकेत की नफ़रत सामान्य है, और जब नफ़रत सामान्य हो जाती है तो इंसाफ असामान्य लगने लगता है। आज एक मुसलमान का दिन ऐसे गुज़रता है। मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए मन में डर, स्कूल में बच्चे से पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, किराए का घर ढूंढते हुए सलाह नाम बदलो। ये कोई लिखित कानून नहीं है, लेकिन ये रोज़ की अदृश्य अदालत है। जिसे भुगत रहा है, जिसे बर्दाश्त कर रहा है, जिसे सह रहा है सिर्फ इस देश का मुसलमान। ये आप लोग देख सकते हैं पूर्वा मोरावा में कैसी तानाशाही चल रही है कि आज शिवरात्रि के मौके पर ये ईदगाह, मोरावा ईदगाह में ये इस तरह का माहौल कर रहे हैं ये लोग। ऐसा ना करें कि मुसलमान भड़क जाए और फिर दंगा फसाद का मौका आए, तो ऐसा ना करे, बेहतर होगा। देख लें आप सभी लोग। जी हाँ, जहाँ हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है, नफ़रत का मनोरंजन बनता जा रहा है। अब नफ़रत सिर्फ राजनीति नहीं रही है, ये कंटेंट बन गई है। वीडियो फॉरवर्ड होता है, मीम बनता है, डिबेट होती है, और हम देखते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चुप रहते हैं। लेकिन याद रखिए, चुप्पी भी एक किरदार निभाती है। ये सवाल सिर्फ मुसलमान का नहीं है, ये सवाल भारत का है। अगर एक समुदाय हर दिन कटघरे में खड़ा होगा तो लोकतंत्र कब तक खड़ा रहेगा? आज अगर किसी और की बेइज्जती पर ताली बजेगी तो कल वही ताली आपके लिए भी बज सकती है। देश नारे से नहीं चलता, विश्वास से चलता है, और जब विश्वास टूटता है तो सिर्फ एक धर्म नहीं हारता, पूरा गणराज्य हारता है। तो फिर सोचिए, क्या हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पहचान इंसानियत से बड़ी हो जाए, या एक ऐसा देश जहां हर नागरिक बिना डर के कह सके मैं यहाँ बराबर हूँ? तो दोस्तों, आज स्वतंत्र में इतना ही। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।